हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सीबीएसई 10th ग्रेड में के सिलेबस का पार्ट है ये, और आईसीएसई के लिए 9th ग्रेड के सिलेबस का पार्ट है। स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री जो ये वर्ड है, ये अपने आप में 3 डिफरेंट वर्ड से बना हुआ है, और वो 3 ग्रीक वर्ड्स हैं, ट्राई, गोन एंड मेट्रॉन। तो ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो जैसा कि इस नाम का मतलब बन रहा है, ट्राई 3 साइड्स मेजरमेंट। 3 साइड्स किस में होती है? ट्राइंगल में। तो यानी कि एक ट्राइंगल में मेजरमेंट करने जो करते हैं हम, वो ट्रिग्नोमेट्री के अंडर करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री अ न्यू ब्रांच ऑफ मैथ्स फॉर 10th ग्रेड स्टूडेंट्स। अब न्यू ब्रांच क्यों है? क्योंकि इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, और इससे पहले हम कौन कौन सी मैथ्स की ब्रांचेस जो हैं वो पढ़ चुके हैं। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। तो अभी हम यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की एक न्यू ब्रांच है। अब आपके पास और ब्रांचेस भी आएंगी। जो एक इम्पोर्टेंट ब्रांच आएगी आपके पास 11th क्लास में, वो आएगी कैलकुलस। तो अभी बात करते हैं यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो लिमिटेड है राइट एंगल ट्राइंगल्स ओनली। हम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। हालांकि 11th क्लास में हम नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स मीन्स acute angled triangles and obtuse angled triangles। अब सबसे पहला सवाल यहाँ पे यही आता है डायरेक्टली, व्हाई वी नीड ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, फॉर मेजरिंग पार्ट्स। लेकिन हमें पार्ट्स को मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारे पास पार्ट्स को मेजर करने के लिए तो ऑलरेडी एंगल सम प्रॉपर्टी और पाइथागोरस थ्योरम है। एक ट्राइंगल के 6 पार्ट्स होते हैं। 6 पार्ट्स, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। तो एंगल्स के बीच में रिलेशन है हमारे पास। तो एंगल सम प्रॉपर्टी किसी भी ट्राइंगल में क्या कहती है कि इफ़ दिस इज एंगल ए बी सी, देन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 होगा। तो यानी कि अगर हमारे पास कोई भी 2 एंगल्स हैं तो हम तीसरा फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल्स तो हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमारे पास कोई भी 2 साइड्स हैं, यहाँ पे एच पी बी हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस नॉर्मल मीनिंग है। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर होगा तो हम बेस फाइंड कर लेंगे, यानी कि इफ़ वी हैव एनी 2 ऑफ देम वी कैन फाइंड द थर्ड वन। तो यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी में सिर्फ एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप है, और पाइथागोरस थ्योरम में सिर्फ साइड्स के बीच में रिलेशनशिप है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास साइड से एंगल्स और एंगल्स से साइड फाइंड कर सकेंगे हम, यानी कि हमारे पास साइड और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगी। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है। ट्रिग्नोमेट्री को और ज़्यादा डिटेल में जानने से पहले हम इसकी एक रियल लाइफ एप्लीकेशन देखते हैं। यही एग्जांपल आपका एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है। देखिए, जैसे अगर आपके 10th क्लास के स्टूडेंट्स का एक ट्रिप ले जाया जाए कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार पे को देखकर सबसे पहली बात माइंड में क्या आएगी कि कितना ऊंचा है, हाउ हाई इज़ दिस। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी हाइट कितनी है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, या तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, वहाँ पे लिखा हुआ जो उसके सामने मतलब इन्फॉर्मेशन लिखी होगी वहाँ से देख सकते हो, या फिर गूगल कर सकते हो, है ना। लेकिन नहीं, हम मेजर भी कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं? तो अगर हम यहाँ पे हाइट मेजर करना चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम हाइट मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर किसी पॉइंट पे यहाँ से खड़े हो जाते हैं और एक इमेजिनरी ये लाइन मानकर एक ट्रायंगल कंप्लीट कर भी लें, तो ये जो साइड है ये तो हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी मेजरिंग टेप की हेल्प से। लेकिन हमारे पास ना तो ये हाइपोटेन्यूज होगा ना परपेंडिकुलर होगा, तो हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या काम करेगा? यहाँ पर काम करेगी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कैसे काम करेगी? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री कैसे के लिए हमें क्या चाहिए, हम सिर्फ बेस फाइंड करेंगे। और हमें पता है कि कुतुब मीनार इज़ अ वर्टिकल ऑब्जेक्ट,
वर्टिकल जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ग्राउंड के साथ राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला एंगल मेजर कर लेंगे। अब आप सोच रहे हो कि ये वाला एंगल कैसे मेजर कर सकते हैं। ये वाला एंगल हम इंक्लिनोमीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। इंक्लिनोमीटर एक डिवाइस होता है, एंगल मेजरिंग डिवाइस, जिसकी हेल्प से हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो इस एंगल और इस साइड की हेल्प से हम ये वाली साइड यानी कि हाइट फाइंड कर पाएंगे, और हमें यहाँ से बिना एक्चुअल मेजर किए ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कुतुब मीनार की हाइट पता चल जाएगी। लेकिन अब ये वाला काम हम कैसे कर पाएंगे, उसके लिए हमें पहले ट्रिग्नोमेट्री को समझना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री को डेवलप करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं। रेशोज़ मतलब अगर आप इनकी साइड्स की बात करो और आप इनकी साइड्स के रेशियो लेते हो तो P/H, H/P, P/B, B/P, H/B, B/H, ऐसे करके हमारे पास 6 रेशोज़ बन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 6 होंगे, ये कोई 7th रेशो नहीं बन पाएगा यहाँ से। तो हमारे पास साइन जो है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के नाम बता देता हूँ मैं आपको। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, ये इनकी एब्रीवेटेड फॉर्म्स है। एब्रीवेटेड फॉर्म्स का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म्स। तो इनके फुल नेम्स होते हैं साइन, SINE, कोस का होता है फुल नेम कोसाइन, टेन का फुल नेम होता है टेंजेंट, कोसेक का फुल नेम होता है कोसिकेंट, सेक का फुल नेम होगा सीकेंट, कोट का फुल नेम होगा कोटेंजेंट। तो अब यहाँ से हमारे पास जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी वैल्यू होती है P/H, वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज रेशियो है। ऐसे ही कोस B/H रेशियो है, ऐसे ही टेन P/B रेशियो है, कोसेक H/P रेशियो है, सेक H/B रेशियो है, कोट P/B रेशियो है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि ये सारे रेशोज़ 6 रेशोज़ याद करने पड़ेंगे। इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके पास पूरे एक चैप्टर के लिए बस मेनली ये 6 रेशोज़ ही हैं। इन 6 रेशोज़ को ही डिटेल में पढ़ना है। देखिए याद, अब आप सोच रहे होगे कि इतना याद करने का काम। देखिए होता क्या है कि आपको जब कुछ भी नया डेवलप करना होता है, कुछ भी नया सीखना होता है, तो कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है। एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे मान लो ये सिंबल लिखा मैंने, क्या, 2। तो आप अगर बहुत छोटी क्लासेस में जाओ तो आपने क्या किया था उस टाइम पे, ये सिंबल याद किया था कि ये सिंबल 2 है, ये इस साउंड को, 2 साउंड को रिलेट करता है। तो ये सिंबल लिखते ही हमें पता चल जाता था 2, और फिर हमें ये भी पता था कि ये 1 एंड 2 क्वांटिटीज़ को डिनोट करता है। तो समवेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ नया याद करना पड़ता है। तो यहाँ से आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने पड़ेंगे। अब इनको याद करने के लिए एक राइम बनाई हुई है, सभी टीचर्स वही पढ़ाते हैं और काफ़ी बुक्स में भी गिवन है कि हम यहाँ से एक राइम से याद करेंगे। PBPHHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और हम यहाँ से इस तरीके से क्या होगा, ये रेशोज़ में लिखे गए और यहाँ से हम याद रख लेंगे साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। देखिए साइन क्या होगा, P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज रेशियो जो होगा वो साइन। B/H कोस होगा, यानी कि यहाँ से देखिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट रेशियो क्या होगा, वो होगा P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। ऐसे ही यहाँ से कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा H/P। ऐसे ही सेक क्या होगा, वो होगा H/B। कोट क्या होगा, वो होगा B/P। तो यहाँ से हमारे पास ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो याद कर लेंगे आप। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ से, जैसे हम लिखते हैं साइन थीटा। आपको कैसे लिखना है, साइन लिखेंगे और उसके बाद जैसे दो वर्ड्स के बीच में एक स्पेस डालते हैं ना, बस इतना सा स्पेस डाल के लिखना है थीटा, साइन थीटा। तो अब थीटा है क्या, थीटा THEETA, थीटा है क्या, थीटा एक एंगल है। अब ये एंगल थीटा एक्चुअली है क्या, एंगल है, लेकिन वो एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक लैंग्वेज का एक लेटर है वो, जो कि एक डिनोट्स अ वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल को डिनोट करता है, जैसे कि हम XYZ से वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। तो मैं वैसे बता देता हूँ, ग्रीक लेटर्स जो हैं वो इन टोटल 24 होते हैं। लेकिन आपके सामने मैंने यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे हैं, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, लैम्डा, पाई, पाई,
यू आर फैमिलियर विद पाई। पाई एक ऐसा ग्रीक सिंबल है जो आपने सबसे ज़्यादा सुना है, ओमेगा एंड आयोटा। अब देखिए मैंने यहाँ भी लेटर्स लिखे हैं, यहाँ भी लेटर्स लिखे हैं, इन सभी लेटर्स में वही डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ से मैं बता देता हूँ, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में इस डी और इस डी के बीच में जो डिफरेंस है, ये गलत लिखा है, इधर स्मॉल आई, यहाँ कैपिटल आई। तो इनमें वही डिफरेंस है, यानी कि ये सभी स्मॉल ग्रीक लेटर्स हैं, ये कैपिटल ग्रीक लेटर्स हैं। तो ये स्मॉल थीटा है, ये कैपिटल थीटा है। जैसे ये स्मॉल एच इंग्लिश में, कैपिटल एच। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है, स्मॉल पाई ऐसे लिखते हैं, कैपिटल पाई इस तरीके से। तो ये ग्रीक सिंबल्स हैं। तो थीटा क्या है, यहाँ से हमारे पास एक ग्रीक सिंबल है जो कि हम एंगल को डिनोट करने के लिए यूज़ करेंगे। अब आप ये पढ़ चुके हो कि साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज रेशो होता है। तो अब देखते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होगा क्या। हम जो नॉर्मली पढ़ते आए हैं, नॉर्मली हम क्या, देखिए हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड जो कि आपके 90 डिग्री वाले एंगल के ऑपोजिट होती है। लेकिन हम नॉर्मल ट्राइंगल्स में क्या पढ़ते हैं, नॉर्मल ट्राइंगल्स में हम इस वाली साइड को हमेशा बेस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है कि एंगल अंडर कंसिडरेशन, मतलब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कौन सा एंगल सब्सिट्यूट करने वाले हैं, किस एंगल की वैल्यू डालने वाले हैं, उस एंगल के बेसिस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा। थीटा के ऑपोजिट वाली जो साइड है वो हमारी परपेंडिकुलर होगी, और थीटा के साथ ये जो लॉन्गेस्ट साइड है ये तो हाइपोटेन्यूज है, और थीटा के साथ जो दूसरी एडजेसेंट साइड होगी वो बेस होगी। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में साइन थीटा की बात करता हूँ तो यहाँ से परपेंडिकुलर ये वाली साइड और हाइपोटेन्यूज ये साइड, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी एक्स वाई बाय हाइपोटेन्यूज एक्स जेड, एक्स वाई बाय एक्स जेड होगा। लेकिन अगर मैं ट्राइंगल ई एफ जी की बात करूँ और यहाँ से साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिखना चाहूँ, तो क्योंकि अब यहाँ पर थीटा ये वाला एंगल है, तो लॉन्गेस्ट साइड तो हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है हमारा। अब थीटा के ऑपोजिट जो साइड है, थीटा के ऑपोजिट वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ एडजेसेंट वाली साइड होगी बेस। तो साइन थीटा फिर से पी बाय एच रेशो, वो तो फिक्स्ड है। तो परपेंडिकुलर क्या है इस बार परपेंडिकुलर है एफ जी, और बेस क्या है, बेस है ई एफ। तो एफ जी बाय, सॉरी माय बैड, हाइपोटेन्यूज, एफ जी बाय ई जी यहाँ से होगा। तो ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का एक क्वेश्चन कराता हूँ, और ये ट्रू फॉल्स हम करेंगे। यहाँ से ट्रू फॉल्स करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर, और इसमें दो साइड्स गिवन है पी क्यू एंड पी आर। अब जैसा कि आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये वाली साइड जो क्यू आर है वो फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से हम उस साइड को फाइंड कर लेते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू होगी पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, दैट इज 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर 169 माइनस 144, और यहाँ से आ गया ये 25। क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू 25 आई, तो क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ से 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड हमने यहाँ से फाइंड कर ली, वो है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से बात करते हैं इस ट्रायंगल में टेंजेंट ऑफ पी की वैल्यू क्या होगी। अब टेन रेशो क्या होता है, टेन रेशो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस रेशो। तो टेन पी, यहाँ से देखते हैं टेन पी, हमने एंगल ये कंसीडर किया है, टेन के साथ इनपुट एंगल क्या है पी। तो यहाँ से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा इसके ऑपोजिट वाली साइड यानी कि क्यू आर बाय बेस, बेस होगी हमारी साइड पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 5, पी क्यू की वैल्यू है यहाँ से 12, तो ये आंसर आएगा 5/12। ऐसे कोट आर की वैल्यू फाइंड करते हैं, आर अब ये वाला एंगल हो गया, तो कोट जो रेशो है वो होता है हमारे पास b/p। तो इसी ट्राइंगल में अगर हम बेस देखें लेकिन इस एंगल के अकॉर्डिंग, तो वो होगा हमारे पास क्यू आर बाय परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा पी क्यू। क्यू आर बाय पी क्यू की वैल्यू फिर से आई 5/12। अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी थी,
अब ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, tan p माइनस कोट r। tan p की वैल्यू आई 5/12, कोट r की वैल्यू भी आई है 5/12। ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 0 इस क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ से कुछ ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ से फर्स्ट पार्ट में गिवन है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब देखिए tan a, टेंजेंट जो रेशियो होता है वो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा हमने, वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कभी लार्जर हो सकता है बेस से, कभी बेस लार्जर हो सकता है परपेंडिकुलर से। अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू बेस से ज़्यादा होगी तो दिस विल बी ग्रेटर देन 1, और परपेंडिकुलर की वैल्यू बेस से छोटी होगी देन इट विल बी लेस देन 1। तो इसका मतलब ये वाली बात हमारी यहाँ से फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स, गलत है ये बात, क्योंकि टेंजेंट की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है, इनफैक्ट 1 के इक्वल भी हो सकती है, और 1 से बड़ी भी हो सकती है। नेक्स्ट, sec a इक्वल्स टू 12/5। अब देखते हैं sec जो रेशो होता है, sec ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, sec की वैल्यू क्या होती है h/b। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज हमारा हमेशा लार्जर होगा बेस से, क्योंकि हाइपोटेन्यूज एक राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो sec a की वैल्यू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, बिल्कुल सही बात है, ये वैल्यू हो सकती है यहाँ से, तो ये ट्रू है। फॉर सम वैल्यू बोला है, फॉर एवरी वैल्यू नहीं बोला है, तो हो सकता है ऐसा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट लिखा हुआ है cos a इज द एब्रीवेशन, एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल a। जी नहीं, कोसिकेंट की एब्रीवेशन होती है कोसेक, तो ये cos a इसकी एब्रीवेशन नहीं है, तो ये होगा फॉल्स। फोर्थ पार्ट, कोट a इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड a, बिल्कुल नहीं जी। कोट a जो है, कोट एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और a उसमें डलने वाली इनपुट है, तो इनका प्रोडक्ट, ये कोट और a का प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3। अब देखिए 4/3 जो है, आप देख सकते हो दिस इज ग्रेटर देन 1। 4/3 की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर है, लेकिन हमें पता है कि साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो p/h होता है, और हाइपोटेन्यूज हमेशा लार्जर होगा। तो आप याद रखिएगा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, लेकिन 4/3 जो है 1 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये हमारा यहाँ से फॉल्स होगा। आने वाली वीडियोस में मैं ट्रिग्नोमेट्री के फर्दर एक्सरसाइज कराऊंगा मतलब, और ये वाला चैप्टर फिनिश करेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक बाय, टेक केयर।